is the third part of the lesson, the fun they had. The first lesson of English ninth class. So let's continue the lesson. You remember the previous story? पहले जो कहानी आपने सीखा आपको याद होगा? Maggie or Tommy got a real book and they were reading the book. वो book पढ़ रहे थे. Then their mother called them because it was the time for their school. अपना स्कूल के लिए टाइम हुआ है. वो स्कूल ऐसे स्कूल नहीं था. द स्कूल लाइक we see now. अभी हम देख रहे वैसे स्कूल नहीं था. Their school was in their home only. उनका स्कूल अगर भी था. स्कूल के लिए टाइम हुआ है इसलिए माँ ने दोनों को याद दिलाया है स्कूल के लिए तैयार हो जाओ और जहाँ उनका स्कूल चलते हैं उसी जगह पर पहुँचो. इसलिए टॉमी से भी कहते हैं तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो गया है. तो टॉमी जाने के लिए तैयार हो गया और मागी टॉमी से पूछते हैं कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल. स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ एक किताब और पढ़ सकती हूँ. टॉमी आंसर दे रहे हैं मे बी हाँ हो सकता है. ही सेड nonchalantly. ओके द 9th पैराग्राफ यू सी वो कहते हैं he said it nonchalantly. Spelling देखो NONCHALANTLY. आपको पढ़ना है nonchalantly. Nonchalantly का मतलब है ये not showing much interest or enthusiasm यानी carelessly. यानी कोई कुछ रुचि दिखाया नहीं हमें भी. हाँ तुम पढ़ तो सकते हैं. तो ज़्यादा उसमें कुछ रुचि दिखाया नहीं वैसे उसने नॉर्मली नॉनशलेंटली कहा है. He walked away whistling. सीटी बजाते हुए वो walked away चल के गया. The dusty old book tucked beneath his arm. उसने क्या किया है वो डस्टी ओल्ड बुक है पुराने बुक है बहुत पुराना है उसमें डस्ट है. उसने क्या किया टक किया है बीच में रखा है अंडर हिज आर्म. अपना आर्म का बीच में उसने ऐसे रखकर वो तो चला गया. मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मागी वहां से स्कूल रूम की और चले गई. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वो तो चालू था. मैकेनिकल टीचर ए कंप्यूटर. It was ready. It was on. ये on था. And waiting for Maggie. Maggie का इंतजार कर रहा था machine. It was always on at the same time. ये हमेशा same time पर उसी समय पर वो चालू होता था. Every day हर रोज जो ये मैकेनिकल टीचर हैं वो सही वक्त पर अपने आप ऑन होता था. Except Saturday and Sunday. सैटरडे संडे जुड़ गया. एक्सेप्ट का मतलब के अलावा. एक्सेप्ट के अलावा. सो संडे और सैटरडे और संडे के अलावा हर रोज द सेम टाइम पर ये मैकेनिकल टीचर हैं अपने आप चालू होता था. ओके अगला पेज just you see because her mother said the little girls learn better if they learn at a regular hours. मैकेनिकल टीचर हमेशा सही समय पर अपने आप चालू होता था. इट मीन्स इट वाज ट्यून्ड फॉर इट. इसी के लिए ट्यूनिंग कर रखा था. ऐसे करने का कारण क्या है उसकी माँ ने ये बोलती थी. मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर. जो छोटी लड़कियां हैं अच्छी तरह पढ़ाई कर सकती हैं. दे लर्न
at a regular hours, जो रेगुलर लगातार समय पर, रेगुलर समय पर, बराबर समय पर वो लगातार पढ़ाई करे तभी अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। यानी एक दिन कुछ देर पढ़ लिया, अगले दिन अगले कुछ समय पर, दूसरा कुछ समय पर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हर रोज लगातार सेम समय पर पढ़ाई करे तो वह ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। द स्क्रीन वाज lit up, स्क्रीन में लाइट जल गया है, रोशनी आ गई। एंड इट सेड, यानी ये मैकेनिकल टीचर हैं, रोबोटिक टीचर हैं, यानी कंप्यूटर ये टीचर हैं, ये टीचर के रूम में कंप्यूटर हैं, उसका स्क्रीन पर रोशनी आ गई। वो कहने लगा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का हमारे क्लास है अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, इसी पर है हमारे आज का अर्थमेटिक लेसन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। बिफोर वी स्टार्ट द लेसन स्टार्ट करने से पहले यू इंसर्ट योर होमवर्क इन द राइट स्लॉट, सही स्लॉट पर, जहां तुम्हारे जो होमवर्क रखने की जगह है उसी जगह पर तुम्हारे होमवर्क को इंसर्ट करो, लगा दो। मागी डिड सो विद ए साई। मागी एक साई के साथ वो स्लॉट के अंदर, यानी आप लोग कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं, इसी तरह स्लॉट के अंदर जो पेन ड्राइव है उसने इसे अपने होमवर्क का काम लगा दिया। विद ए साई। व्हाट इज साई? साई मीन्स एम्बिशियस, मेरा होमवर्क रखना है, वो रखना है, उसने लगा दिया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. When she was doing this one, वो जब वो अपने होमवर्क स्लॉट में लगा रही थी तब she was thinking, ये सोच रही थी, क्या सोच रही थी? The school. कौन सा स्कूल? The school at the time of childhood days of her grandfather's grandfather, अपना ग्रैंडफादर का जो बचपन का समय पर किस तरह का स्कूल हुआ करते थे उसके बारे में शिवास वो क्या कर रही, इमेजिन कर रही थी, वो कल्पना कर रही थी। एंड all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom. Okay, she was imagining कर रही थी, क्या इमेजिन कर रही थी? That time, अभी मेरा स्कूल क्या है? मेरा स्कूल इधर मेरा बेडरूम के पास में है, एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर का मशीन है, ये तो मेरा स्कूल है। पर ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब का स्कूल है, देयर वाज अ सेपरेट बिल्डिंग, अलग से बिल्डिंग था। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेबरहुड, आस पड़ोस का सारे बच्चे यही जगह पर इकट्ठा होते थे। दे वॉक्ड टू द स्कूल की ओर चल के जाते थे। वाइल दे वॉकिंग टुगेदर, वो वैसे इकट्ठा मिलकर जाते थे। तब कैसे? टॉकिंग, बात करते हुए, लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, है ना। ये ऐसे ये लोग स्कूल यार्ड में, यानी स्कूल का कोर्ट यार्ड में, आंगन में पहुंचते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सभी मिलकर आकर सब मिलकर क्लासरूम में ही इकट्ठा बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे स्कूल खत्म हो गया है ये सब मिलकर एक ही जगह से मिलकर अपना घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, एक ही क्लास का बच्चे एक ही टीचर पढ़ाते थे तो एक ही चीज को, सेम चीज वो सब पढ़ते थे। They learned the same thing so they could help one another. Okay, what was the benefit of learning same thing? एक ही चीज सीखने का बेनिफिट क्या है? Because they could help each other, ये आपस में हेल्प कर सकते थे, आपस में मदद कर सकते थे क्योंकि एक ही चीज पढ़ते थे। So they could help one another.
with the homework and talk about it. होमवर्क करने पर भी वो एक दूसरों का मदद कर सकते थे और एक दूसरों का हेल्प भी कर सकते थे. They learned the same thing, so they could help one another with homework and talk about it. Okay, you are ready to help one another. One another. उसका मतलब है एक दूसरे का. मान के चलो अभी मात्र दो ही व्यक्ति है, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हेल्प करेंगे, तब हम बोलेंगे each other. ओके, मात्र दो ये दो आपस में हेल्प करेंगे तब बोलेंगे each other. मीन्स रवि हेल्प्ड रेणु, रेणु हेल्प्ड रवि, रेणु एंड रवि हेल्प्ड each other. आपस में हेल्प किया है. अभी दो से ज्यादा हैं तो एक दूसरों का हेल्प करते हैं, आपस में एक दूसरों का, तो बोलेंगे दे हेल्प्ड वन अनदर. आप याद रखना है ईच अदर आएगा तभी. मात्र दो ही लोग हैं, एक दूसरों का एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो बोलेंगे हेल्प ईच अदर. ओके, अगर बहुत सारे लोग हैं एक दूसरों का करते हैं तब बोलेंगे हेल्प वन अनदर. इधर स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, सेम एज का है, दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज कर लर्न कर रहे हैं, द सेम होमवर्क दे गॉट, उसको मिला है, सेम होमवर्क है, इसलिए उनको करना ही सेम है. सो दे कुड हेल्प वन अनदर. एक दूसरों का मदद कर सकते थे. एंड दे कुड टॉक वन अनदर. एक दूसरों से बात भी कर सकते थे. And the teachers were people. The teachers से लोग हुआ करते थे, not a machine. एक मशीन नहीं. आपसे बात कर सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, है ना, तो आपसे प्यार से बात कर सकते हैं. ऐसे एक टीचर हुआ करते थे उसी वक्त का, ऐसे इंसान हुआ करते थे उसी वक्त का जो टीचर. These all things came into her mind while she putting her homework in the slot. स्लॉट में होमवर्क रखने पर उसके दिमाग में ये पुराने स्कूल के सारे यादें आ गई. The mechanical teacher was flashing on the screen. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर दिखाई दिया. When we add fraction 1/2 and 1/4, ये मैकेनिक टीचर बोलने लगा जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 प्लस करेंगे, उसी वक्त आप देखो उसके बाद डॉट डॉट लिखा है, उसका मतलब मैकेनिकल टीचर कंटिन्यूड इज टॉकिंग. अपना टॉकिंग है, टीचिंग है, कंटिन्यू रहा है. तब मार्गी ने क्या किया? मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हाउ लाउड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी ने सोचा, वॉज थिंकिंग, सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हाउ लाउड इन द ओल्ड डेज. पुराने वक्त स्कूल में जाना बच्चे कितना पसंद करते थे. हम लोग पसंद करते हैं ना स्कूल जाना, हाँ, इसी तरह कितने पसंद करते थे, ये सोच रही थी मागी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. मागी ये सोच रही थी इनका जो फन है और कितना मज़ा आते थे इन लोगों को स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि सब मिलकर खेलते हुए, शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए, टॉकिंग करते स्कूल जाते थे. स्कूल से सब मिलकर वापस घर जाते हैं और होली आ गया, कलर एक दूसरे के ऊपर कलर डालते हैं. दिवाली आ गई, जो क्रैकर्स जलाते हैं. तो क्या क्या है, कितने करते स्कूल में जाकर सब मिलकर डांस करते हैं, गाना गाते हैं. सो मैनी एक्टिविटीज सब मिलकर करते हैं. सो हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है. सो मागी वाज थिंकिंग ऑल अबाउट इट. सो this is a story written by Isaac Asimov. आपने ये स्टोरी पूरा पढ़ लिया है, वापस ये किताब रीड करेंगे. इसके बाद भी आपके सामने जो दिखता है, जो वर्ड्स हैं, मीनिंग है, जरूर याद करना है. सो
उसके अंदर से कुछ चीज स्ट्रक्चर से अगले वीडियो में हम देखेंगे।